तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ये टकला अब यहाँ पे आते हुए कहता है कि वाकई पारिवारिक माहौल है। भला सेवेंथ प्रिंस एनसी को किसी की फिक्र इतनी ज्यादा कब से होने लगी। तब इस टकले को देखते हुए सारे प्रिंस कहते हैं कि ये कौन है और भला ये लोग गेट को छोड़कर दीवार से क्यों आ रहे हैं। जिस पर ये टकला इस लेडी को उठाते हुए कहता है कि हम लोग यहाँ पे जो करने आए हैं उसे देखकर तुम लोग हिल जाओगे। तब सेवन सीधे मुद्दे पे आते हुए कहता है कि आखिर तुम लोगों को किसने भेजा है। जिस पर अब ये लेडी इस टकले से कहती है कि तुम सेवेंथ प्रिंस एनसी को संभालो और तब तक मैं उस बच्ची को लेके आती हूँ। तब ये टकला भी अब सीधे सेवन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। जिस पर इधर ये लेडी अब अपने येंजू पावर से यूज करते हुए सारे प्रिंस से कहती है कि तुम में से कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। तब इस बात की वजह से सारे प्रिंस भी अब अपनी जगह से हिल भी नहीं पाते हैं, जिसे देखकर विनी को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तब ये लेडी अब अपना दूसरा कमांड देती हुई कहती है कि उस बच्ची को मुझे दे दो। जिस पर सेकंड प्रिंस विनी को इस लेडी को सौंप देता है। तब ये देखकर सेवन कहता है कि सेकंड ब्रदर आप ये क्या कर रहे हैं, और ये कहकर सेवन अब विनी के पास जाने की कोशिश करने लगता है, मगर ये टकला बैक टू बैक सेवन के ऊपर अटैक करके उसे अपने पास ही उलझाए रखता है। जिस पर विनी अब रोते हुए कहते हैं कि बुरे प्रिंस आखिर इन लोगों को हो क्या गया है। तभी लॉन्ग इस लेडी को एक किक मारता है, जिसकी वजह से विनी फ्री हो जाती है और फिर लॉन्ग इस लेडी से कहता है कि विनी से दूर रहो। तब ये लेडी अब बहुत ही गुस्से में लॉन्ग की ओर देखती है, मगर दूसरे पल ये लेडी अपने घुटनों में बैठते हुए कहती है कि दीवार पर चढ़ने की वजह से मेरे घुटने छिल गए हैं और इस लड़के ने वहीं पे मुझे मार दिया। तब ये देखकर लॉन्ग और विनी एक दूसरे को इशारा करते हुए कहते हैं कि चलो इसे सबक सिखाते हैं, और ये कहकर ये दोनों बहुत ही फनी तरीके से इस लेडी को मजा चखाना शुरू कर देते हैं। जिस पर इधर अब सेवन भी इस टकले को बहुत ही बेदर्दी से कूट रहा होता है। तब ये टकला पीछे आते हुए कहता है कि अब मुझे समझ आया कि आखिर लोग इसे क्यों इतना ज्यादा डरते हैं। इसने मार मार के मेरा भटूरा बना दिया, लेकिन अभी तक मैं इसे टच भी नहीं कर पाया। और फिर टकले की नजर उस लेडी के ऊपर पड़ती है, जिसे देखते हुए ये टकला कहता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तब सेवन सीधे इस टकले के पीछे आते हुए कहता है कि बताओ आखिर तुम किस तरह से मरना चाहोगे। और ये कहकर सेवन इस टकले को एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है, जिस पर ये टकला चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर तुम लोग किस चीज का वेट कर रहे हो। तब इस टकले की ना कहते हैं यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं, और यहाँ पे आते ही चारों तरफ धुआं धुआं कर देते हैं। जिसके बाद ये दूसरी किलर लेडी जिसने विनी को कैप्चर कर लिया था, ये सेवन से कहती है कि अगर इस बच्ची को जिंदा देखना चाहते हो तो फिर जहाँ हो वहीं पे रुक जाओ। तब सेवन कहता है कि अगर उस बच्ची को एक खरोंच भी आई तो फिर तुम मरोगे। जिस पर ये लेडी अपने नेल से विनी के फेस पे थोड़ा कट लगाती हुई कहती है कि सेवन प्रिंस एनसी में बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रही, अगर इस बच्ची को जिंदा देखना चाहते हो तो फिर मैं ऐसा कह रही हूँ बिल्कुल वैसा ही करो। तब ये देखकर ये टकला कहता है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो, हमें साफ बताया गया है कि इस बच्ची को एक खरोंच भी नहीं आनी चाहिए वरना हमें कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। जिस पर ये लेडी कहती है कि किसने कहा कि मैं उस वी फैमिली के प्रिंसेस के लिए काम कर रही थी। और फिर ये लेडी अपने लोगों को ऑर्डर देती है कि यहाँ पे मौजूद सारे लोगों को कैप्चर कर लो। और अब सीन चेंज होता है और हमें ताऊ फैमिली के प्रिजन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे लोगों को कैप्चर करके रखा गया था, इंक्लूडिंग ये टकला भी। तब सारे प्रिंस अब होश में आते हुए कहते हैं कि ये टकला हमारे साथ क्या कर रहा है और आखिर हम लोग कौन से प्लेस में है। जिस पर सेवन सारे प्रिंसों को सारी बातें बताता है, जिसे सुनकर ये तीनों अब इस टकले को घिरते हुए कहते हैं कि अच्छा तो तुम एक किलर हो और हमारे साथ अभी जो कुछ भी हुआ है उसमें तुम्हारा भी हाथ है। तब ये टकला बहुत ही डरते हुए कहता है कि देखो ये नियम के विरुद्ध है, तुम जैसे तीन तीन लोग मिलकर मुझ जैसे अकेले बेचारे को नहीं मार सकते। मगर इसके इतना कहते कहते ये तीनों मिलकर इसे रगड़ के धो देते हैं। जिस पर ये टकला बहुत ही फनी तरीके से रोते हुए कहता है कि हाँ मैं ही मिला हूँ, मुझे अकेले धो लो। तुम बेदर्दों को मैं कितनी देर से कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ पैसों के लिए काम कर रहा था और मेरा किसी को भी हर्ट करने का कोई भी प्लान नहीं था। वो चंडी लेडी यहाँ पे एक नया गेम खेल गई, मुझे तो पता भी नहीं था कि वो लेडी ताऊ फैमिली के लिए काम करती है। जिसे सुनकर यांसु कहता है कि अच्छा सॉरी हमने तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दिया। और अब सेवन कहता है कि चलो मजाक बहुत हो गया, अब जल्दी से एक सांस में बताओ कि आखिर ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। तब ये टकला सेवन को सारी बातें बिल्कुल सच सच बताने लगता है कि मुझे और उस लेडी को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था कि हमें किसी भी हालत में उस बच्ची को सेवन प्रिंस एजेंसी से प्रिंसेस मोनी के पास लाना है। मगर जैसा कि मैंने बताया कि मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो लेडी यहाँ पे डबल गेम खेल रही है, और अब शायद वो लेडी उस बच्ची को लेके ताऊ फैमिली के एम्परर के पास गई है। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और इधर हम इन लोगों को देखते हैं जहाँ पर ये लेडी इन सबको बांध के एम्परर ताऊ के पास ले आई थी। तब एम्परर ताऊ इस लेडी से कहता है ठीक है तुमने बहुत अच्छा काम किया, मगर अब मेरी परमिशन के बगैर किसी को भी मेरे पैलेस में नहीं आने देना, क्योंकि अब से ही मेरा काम शुरू होगा। तब ये लेडी भी यस एम्परर कहती है, जिस पर अब ये एम्परर इन तीनों को लेके किसी और प्लेस में जाने लगता है और थोड़ी देर में एक ऐसे प्लेस में आ जाता है जहाँ पर शायद अभी कोई रिचुअल को परफॉर्म किया जाने वाला है। जिसके बाद ये एम्परर इन तीनों को इन अजीब चिन्हों में बिठाने लगता है और बिठाते हुए कहता है कि चलो सारी चीजें बिल्कुल रेडी है, अब बस मुझे रिचुअल को शुरू करना चाहिए। और ये कहकर ये एम्परर एक ट्रायंगल क्रिस्टल को निकालते हुए येंजू की पावर्स को अपने बॉडी में ट्रांसफॉर्म करने का मंत्र जपने लगता है, मगर थोड़ी देर मंत्र जपने के बावजूद भी कुछ भी नहीं होता है। तब ये एम्परर अपने आप से कहता है कि अच्छा मैं एक रस्म को भूल गया, और ये कहकर ये लॉन्ग के हाथों में कट लगाते हुए से खून को इस प्रिज्म में गिरा देता है, जिसकी वजह से प्रिज्म अब रेड हो जाता है। तब ये एम्परर कहता है कि चलो लॉन्ग फैमिली के खून के लगने से ये लॉकेट अब बिल्कुल रेडी हो गया है और अब मैं इस बच्ची के येंजू के पावर्स को ले सकता हूँ। जिसके बाद ये एम्परर अब इस लेडी से कहता है कि चलो उस बच्ची के पावर्स को अवेक करो, तुम एक येंजू और तुम ही ये काम कर सकती हो। तब आंखों से पर्दा हटते ये लेडी सीधे अपने पावर्स का यूज करते हुए इस एम्परर को अपने बस में करने की कोशिश करती है, मगर ये एम्परर काफी ज्यादा हंसते हुए इस लेडी के बालों को पकड़ते हुए कहता है कि जब तक मेरे पास ये एंशिएंट प्रिज्म है तब तक तुम्हारी येंजू के
पावर्स मेरे सामने बेकार है, इसीलिए अब होशियारी दिखाना बंद करो, चुपचाप उस बच्ची के पावर्स को अवेक करो। तब ये लेडी कहती है कि मुझे नहीं पता कि ये कैसे करते हैं, जिस पर ये एम्बर इस लेडी को एक आंख दिखाते हुए कहता है कि अगर तुम ये खुद से नहीं करोगे तो शायद मुझे तुम्हारी आंखों को निकाल के ये करना होगा। जिसके बाद इधर हम प्रिजन का सीन देखते हैं, जहाँ पर सेवन अपनी पावर से इस प्रिजन को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, मगर बार बार कोशिश करने के बावजूद भी कुछ भी नहीं होता है। तब ये टकला कहता है कि भले ही तुम सेवन प्रिंस हो, मगर ये प्रिजन भी हार्ड ब्लैक आयरन से बने हुए हैं, इसीलिए अगर हम सब भी मिलकर इस प्रिजन को तोड़ना चाहे तो भी नहीं तोड़ सकते। जिस पर सेवन अपने आप से कहता है कि मुझे किसी भी हालत में जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, पता नहीं मेरी मूंगफली अभी किस हालत में होगी। और अब तभी सेवन की नजर इस टकले के टकले पे जाता है। तब सेवन इस टकले से पूछता है कि क्या तुमने आयरन हेड की प्रैक्टिस की है, जिस पर ये टकला बहुत ही खुश होते हुए कहता है कि आयरन हेड तो हमारे खून में है, मेरे फादर ने तो मेरे जन्म होते ही मुझे आयरन हेड की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी थी, क्योंकि मेरी तरह ही वो भी गंजे थे। तब सेवन इसके सिर पे अपना हाथ रखते हुए कहता है कि बहुत खूब, आज तुम्हारे फादर को तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज्यादा प्राउड होने वाला है। और ये कहकर सेवन इसके सिर को अब सीधे इन रॉड्स में पटकना शुरू कर देता है, मगर इससे इन रॉड्स में खरोंच तक भी नहीं आती है। तब सेवन और भी जोर से इसके सर को इन रॉड्स में पटकते हुए कहता है कि ये स्किल तो बहुत ही ज्यादा यूजलेस है। जिस पर ये टकला अपना सिर बचाते हुए कहता है कि छोड़ो मुझे, मैंने कहा ना कि ये ब्लैक आयरन है जिसे हम अपनी फिजिकल बॉडी से नहीं तोड़ सकते, अगर हमें इस प्रिजन से निकलना है तो फिर हमें इसकी चाबी चाहिए। तब थोड़ी देर में हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई चाबी को गिरा देता है, जिसे देखकर अब सारे लोग बहुत ही शौक होते हुए कहते हैं कि ये यहाँ पे कैसे आया। तब हमें पता चलता है कि इस चाबी को ये बर्ड लेके आई थी, और फिर ये बर्ड इन लोगों को गाइड करते हुए इस प्रिजन से निकालने लगती है। तब यंसु भागते हुए कहता है कि मैंने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये चिरकुट से चिड़िया हमें बचाएगी। जिस पर अब सेवन कहता है कि सारे लोग केयरफुल हो जाओ, इस प्रिजन के मेन गेट पे गार्ड्स भी हो सकते हैं। और अब जैसे सेवन इस प्रिजन विभाग के मेन गेट को खोलता है तो वो देखता है कि उसके ईगल और विनी के साथ इन गार्ड्स का काम तमाम कर दिया था। जिस पर अब सेवन आगे का प्लान बताते हुए कहता है कि सेकंड ब्रदर आप और योनो लेफ्ट साइड जाइए, और मैं और यंसु इस पहले से राइट साइड में जा रहे हैं, ताकि जितनी जल्दी हो सके हम विनी को ढूंढ पाए। जिससे सुन गई यंसु अब थोड़ा नौटंकी करते हुए कहता है कि सेवन तुमने मुझे चूज किया, इसका मतलब तुम भी मुझ पे दिल से भरोसा करते हो। जिस पर सेवन अपने मन में कहता है कि बस एक बार किसी तरह से ये सब कुछ खत्म हो जाए, उसके बाद मैं तुम्हें अच्छे से बताऊंगा कि मुझे तुम पे कितना भरोसा है। जिस पर अब ये टकला कहता है कि अगर तुम लोग बुरा ना मानो तो मैं भी तुम लोग साथ आना चाहता हूँ, क्योंकि अब मुझे पता चल चुका है कि सेवन प्रिंस यंसी किसी को भी बेवजह ऐसे ही नहीं मारता। तब सेवन कहता है कि ठीक है, लेकिन अगर तुमने कुछ 3-5 करने की कोशिश की तो फिर मैं तुम्हें बेवजह ही मार दूंगा। जिस पर ये टकला कहता है कि नहीं, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है। और अब सेवन सीधे अमृताओं के पैलेस की ओर भागते हुए कहता है कि विनी तुम बस मेरा वेट करो, मैं तुम्हें बहुत ही जल्द ही ढूंढ लूंगा। जिस पर इधर हम इस एम्परर को देखते हैं जो अपने खंजर को आगे करता हुआ इस लेडी से कहता है कि मैं आखिरी बार कह रहा हूँ कि इस बच्ची के पावर्स को अवेक करो, वरना ये काम मैं तुम्हारी आंखों को भी निकाल के कर लूंगा। तब ये लेडी कहती है कि ठीक है, मैं ये करने के लिए रेडी हूँ। जिस पर ये एम्परर वेरी गुड कहते हुए विनी को अब अच्छे से बांध देता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।